तो ये बड़ी खबर लगातार, इस खबर पर हम बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का सामान्य से कम हो गया है शुगर लेवल। अभी जो जानकारी हमारे पास ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दूसरे रूम में बैठाया गया है। प्रभाकर मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल शुगर के पेशेंट हैं। आज जब सुनवाई हो रही थी, अभी सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, उस समय उनका शुगर लेवल डाउन हो गया, इसलिए उनको कोर्ट रूम से लेकर दूसरे कमरे में बैठाया गया है और वहां पर उनको शुगर अप करने के लिए कुछ दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाय और बिस्किट दिया जा रहा है। सीबीआई ये बताने की कोशिश कर रही है कि सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की कस्टडी क्यों चाहिए। सीबीआई कोर्ट के सामने ये बताने की कोशिश, अभी फिलहाल सुनवाई रुकी हुई है, सीबीआई कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल और विजय नायर के जो इस मामले में मुख्य भूमिका जो विजय नायर की रही है, वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे काम कर रहा था और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि विजय नायर उनके लिए काम नहीं कर रहा था। तो ये इसके लिए उन्हें पूछताछ करनी है, उनसे पूछताछ करनी है। और कोई भी जांच एजेंसी जब रिमांड मांगती है आरोपी की, तो उसी तरह की बातें करती है कि उसे रिमांड चाहिए क्यों। तो सीबीआई ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का रिमांड उसे चाहिए और इसलिए तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। उनकी भूमिका क्या है इस पूरे मामले में, आबकारी नीति मामले में, गोवा चुनाव में जो पैसे खर्च हुए उसमें अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका थी। और चूंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में जांच एजेंसियां बार बार ईडी जो बात कह रही थी, वही बात सीबीआई भी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के कन्वेनर रहे हैं, इसमें पैसे का लेन देन हुआ है और अरविंद केजरीवाल की लायबिलिटी भी बनती है। तो कुल मिलाकर ये कि अरविंद केजरीवाल पहले से कहते आ रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब हुई है। जब उनको अंतरिम जमानत मिली थी, जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो आखिरी समय में उन्होंने एक अर्जी लगाई थी कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी जाए, क्योंकि उन्हें उनके कुछ मेडिकल टेस्ट कराए जाने हैं, उसके लिए समय की ज़रूरत है। हालांकि उस समय कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था। तो ये जो शुगर का मसला है, जो अभी उनका शुगर ड्रॉप हुआ है, डाउन हुआ है, सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सेहत ठीक नहीं रहती, अरविंद केजरीवाल का शुगर का प्रॉब्लम है। तो आज जो कोर्ट में हुआ वो उसी तरह से हुआ है। अभी सुनवाई थोड़ी देर में हो सकता है शुरू हो जाए, जब अरविंद केजरीवाल थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं। और ईडी के बाद अब चूंकि सीबीआई को मांगना है कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड मांगना है। महत्वपूर्ण एक बात और है कि चूंकि उन्हें जो जमानत मिल गई थी, सबको पता है, हमारे दर्शकों को पता है कि थर्सडे को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी। जमानत देने के साथ ही जांच एजेंसी पे सवाल खड़े किए थे। उसके बाद मामला हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस रिलीज आदेश पर रोक लगा दिया और यह भी कह दिया कि ट्रायल कोर्ट ने जो जमानत दी थी, उस जमानत के आदेश पारित करने के समय ट्रायल कोर्ट ने इस केस के तमाम तथ्यों को नहीं देखा और साथ ही साथ ईडी के द्वारा जो दलील के लिए जो पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। और साथ ही ये भी कि ईडी को लेकर के जो टिप्पणी की थी ट्रायल कोर्ट ने कि ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्वाग्रह से काम करी है हाईकोर्ट ने, उसको भी खारिज कर दिया। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, सुनवाई के लिए आया था, लेकिन उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात कह दी कि चूंकि ये याचिका तब दायर हुई थी जब दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल स्टे पर रोक लगा दिया था, और अब चूंकि नया आदेश आ चुका है, कल का आदेश आ चुका है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि हम इस याचिका को वापस ले रहे हैं और नए सिरे से नई याचिका दायर करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को, जो ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिस ढंग से गिरफ्तार किया था, उसको चैलेंज किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को लेकर फैसला सुरक्षित है। और अब निचली अदालत, ईडी से पहले ईडी का मामला चल रहा था, अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई। कहा गया कि रात गिरफ्तारी हो गई, लेकिन टेक्निकली गिरफ्तारी आज हुई है, कोर्ट में हुई है। कोर्ट के दौरान कोर्ट से परमिशन के बाद से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और अब सीबीआई अरविंद केजरीवाल का रिमांड मांग रही है। और इस बात की इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अभी ईडी के मामले में राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, अब सीबीआई भी एक्टिव हो गई है, वो भी कस्टडी चाहती है। तो कितनी बड़ी मुश्किल में और कितनी मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं?
देखिए, एक बात ऐसे समझिए कि ट्रायल कोर्ट से जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो जांच एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए थे ईडी के। उसके बाद ईडी की हाईकोर्ट गई थी और तत्काल उसके अरविंद केजरीवाल के रिहाई पर तत्काल स्टे की मांग की थी और स्टे लग भी गया। फाइनली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दिया था। लेकिन मामला अब जब सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और आएगा तो अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिल जाए किसी भी सूरत में, और चूंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का मतलब होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल के लिए राहत होगी बल्कि इस मामले में जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर हाल में किसी भी कीमत पे नहीं चाहती है जांच एजेंसियां कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए। इसलिए जैसे ही इस बात की आशंका हुई कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और कहीं सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए, इससे बेहतर, और इसीलिए सीबीआई उसमें इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई और सीबीआई अब इस मामले में आई है ताकि अगर ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल भी जाए तो सीबीआई के मामले में अगर उनको सीबीआई के लिए के मामले में उनको उनकी गिरफ्तारी बरकरार रहेगी। तो इस तरह से ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले में अब आ गई हैं। और हालांकि इसके मामले में चूंकि मनीष सिसोदिया भी सलाखों के पीछे है, उसकी वजह यही है कि उस मामले में भी ईडी और सीबीआई दोनों शामिल हैं। के कविता के मामले में भी ईडी और सीबीआई दोनों थी। तो यहां पर अब ईडी के बाद सीबीआई के आने का मतलब होता है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दो गुना बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर एक मामले में जमानत मिल भी जाती है तो दूसरे मामले में उनको सलाखों के पीछे सलाखों से निकलना मुश्किल होगा। प्रभाकर मिश्रा, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।